तो आपने इस पूरी बात में जिस तरह से नवरात्रि को या 9 दिन को समझाने की जो कोशिश की है वो काफी अलग है, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने कभी इस तरीके से नवरात्रि को नहीं देखा था। पर जिस तरह से आपने बताया कि व्यवहारिक सोच में जब हम लोग देखा कि पूरी तरह से एक स्त्री के स्वरूप को दिखाया गया, तो क्या नवरात्रि सिर्फ स्त्री पक्ष को महत्वपूर्ण मानती है? इसमें पुरुष जो पक्ष है उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? वो इस नवरात्रि से अपने आप को कैसे जोड़ सकता है? पूरी जो प्रकृति है वो स्त्री तत्व है जी। और बहुत सारे संप्रदायों में पुरुष को भी स्त्री ही माना जाता है वो कैसे? क्योंकि प्रकृति से ही निकले हैं, ठीक है ना। मतलब ये कहा गया है कि हम अर्धनारीश्वर रूप है जी। भाई। हमारा जो शरीर है एक पुरुष और स्त्री के योग से बना है, तो हमारे अंदर दोनों ही तत्व हैं। जी। हर एक लड़की के अंदर भी उसके पिता और माता के गुण हैं और एक पुरुष के अंदर भी दोनों के गुण हैं, माता पिता के, है ना। इसी को अर्धनारीश्वर कहा गया है कि हमारी जो उपस्थिति है वो दो अलग अलग जो लिंग हैं उसके योग का परिणाम है। पुरुष क्या करता है, अपनी पूरी जीवन सामर्थ्य को बाहर रचना चाहता है, अपना साम्राज्य, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपनी सफलता सब बाहर है उसकी। स्त्री का जो सौंदर्य होता है उसकी दुनिया जो होती है ना आंतरिक होती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कलात्मकता की बात होगी, क्रिएटिविटी की बात होगी, सौंदर्य की बात होगी, तो अगर कोई पुरुष भी सौंदर्य की उपासना में है, कला की उपासना में है, तो उसके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा होगा। इसीलिए वो सारे ही पुरुष जो क्रिएटिव होते हैं उसमें स्त्रैण गुण होता है, फेमिनिन टच होता है उनके हाव भाव में, उनके एक्सप्रेशन में, क्योंकि वो संवेदनशीलता जब तक से उनके अंदर नहीं आएगी, उनके हृदय में अगर प्रेम नहीं होगा, उनके हार्ट में लव नहीं होगा, तब तक से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज में। ठीक ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, जब वो काम करती हैं, बाहर करती हैं, तो उनमें मैस्कुलिन क्वालिटीज आती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम भेद करते हैं कि नवरात्रि का कॉन्सेप्ट सिर्फ फीमेल के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि शक्ति की पूजा होती है और व्यवहारिक जगत में स्त्री को ही शक्ति माना गया है, पुरुष को एक तरीके से सिंबल के तौर पे मैस्कुलिन क्वालिटी से जोड़ा गया है ना। मैस्कुलिन फेमिनिन दो तो एनर्जीज है ही ना। तो नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ है क्रिएटिविटी, उसका अर्थ है एनर्जी का इवोल्यूशन, उसका अर्थ है कि हम कैसे एनर्जीज को बैलेंस करें ताकि हमारी जो है ना, जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं जीवन में, उसमें एक क्वालिटेटिव एक इंसाइट हो, एक क्वालिटेटिव विजन हो, एक क्वालिटेटिवनेस हो किसी भी चीज में, है ना। नवरात्रियों में भी जो स्त्री की जो पूजा होती है, जो अनमैरिड जो लड़कियां हैं, क्योंकि अनमैरिड लड़कियों के अंदर ये माना गया है, शास्त्र भी मानता है कि वो देवी स्वरूपा होती हैं। उनमें सब कुछ जितने भी एक प्रकृति की जो शुद्धतम जो अवस्था है ऊर्जा की, वो सब कुछ उनके अंदर होती है, सब कुछ, है ना। तो अनमैरिड लड़कियों की पूजा ज्यादा होती है उसमें, और जो मैरिड जो फीमेल होती हैं वो संसारिक होती है, अनमैरिड जो होती हैं वो संसार से परे होती है। ये भेद होता है एक्चुअली। इसीलिए हमारे यहाँ इन दोनों अनमैरिड और मैरिड लड़कियों के बीच में एक संधि स्थल है जिसको विवाह कहते हैं। विवाह को हम लोग इसीलिए बहुत बड़ा संस्कार मानते हैं कि एक स्त्री का जो सौंदर्य है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, जब इस जीवन में मैनिफेस्ट होती है, पहले अनमैरिड में वो सब कंजर्वेशन में होती है, सब कुछ उसके अंदर होता है, मैनिफेस्टेड नहीं होता है। लेकिन जब विवाह होता है उसके बाद वो अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करती है, पूरा का पूरा सौरमंडल रच देती है। हर स्त्री जो है सूर्य की तरह है, वो केंद्र में होती है, वो अपने परिवार को बना लेती है वहां पे। तो हर स्त्री जो है एक विश्व रूप होती है। आप ये देखें कि एक स्त्री जब आती है तो वो अपने पीछे कितने सारे लोगों को छोड़कर जाती है। एक स्त्री अगर न हो तो पूरी चेन रिएक्शन जो है रुक जाए। तो वो केंद्र होती है। ये जो ऊपर जो सोलर सिस्टम घूम रहा है, बीच में सूर्य है घूम रहा है, या फिर गैलेक्सीज घूम रही हैं, ऐसे स्त्री के आसपास पूरा परिवार घूमता है। तो जो परिवार है वो भी सोलर सिस्टम ही होता है। जो क्रियाएं ऊपर हो रही है वो भी यहाँ पे व्यवहारिक जगत में भी हो रही है, हमें पता नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए है।